एक दोस्तों, मेरा नाम माधव है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग यहाँ पे करते हैं निफ्टी 50 की डिटेल एनालिसिस ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए परफेक्ट लेवल मिल सके। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जो हमारी एनईएस सेटअप है उसका ये फरवरी मंथ है। ठीक है, और फरवरी मंथ का रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। अभी तक 26 तारीख हो चुकी है और इसमें से हमें सिर्फ दो दो चार पाँच छः सिर्फ 6 ट्रेड देखने को मिले हैं हमें इस पूरे मंथ में, क्योंकि आप सभी को पता है कि फरवरी मंथ के अंदर जो कैंडल है, ठीक है, आप लोग देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे जो है फरवरी मंथ की शुरुआत हुई थी और एक बहुत ही बड़ी जो रेंज है ना फरवरी मंथ में, वो मार्केट ने क्रिएट कर दी। तो इसकी वजह से ज्यादा जो मार्केट है वो मूव नहीं कर सका, ज्यादा जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट नहीं कर सका। इसके कारण ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा कम ही देखने को मिले हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी हमें ट्रेड देखने को मिले हैं, जितने भी दिन हमने ट्रेड किया, ठीक है, उसके बिहाफ के ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे 3 प्रॉफिट और 3 लॉस है अभी तक। ठीक है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 3% का लॉस है कि मैं 1% का रिस्क रखता हूँ पर ट्रेड के अंदर। और आप जो मेरा रिवॉर्ड है वो आप लोग देख सकते हैं, एक में 5% है, एक में आप लोग जो है अपना जो है 8.42% है और एक में जो है 2% है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि मैं कितना प्रॉफिट में हूँ, कितना लॉस में हूँ। अभी जो है कुछ दिन और बाकी है और देखना बाकी है कि मार्केट में क्या होगा और किस प्रकार से जो है मार्केट हमें इस मंथ रिवॉर्ड देने वाला है। ठीक है, अगर किसी को भी सेटअप सीखना है तो भाई जल्दी से डीएम कर देना मुझे। टेलीग्राम पे कर सकते हो या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि बहुत ही प्यारा सेटअप है। नेक्स्ट डे के लिए कोई होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्री एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। सेम डे आओ, सेम डे मार्किंग करो, सेम डे ट्रेड करो, लॉस प्रॉफिट जो है उसको एक्सेप्ट करो, दिन का एक ट्रेड करो। बस मिलते हैं 2-3 ट्रेड है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ट्रेड करते हैं, क्योंकि इससे जो है डिसिप्लिन मेंटेन होता है और डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म के अंदर। ऐसे ही मैंने जो है नवंबर दिसंबर जनवरी मंथ का जो पूरा या फिर जनरल है वो आपके लिए एक वीडियो के फॉर्म में दिया था। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है। वीडियोस में अगर आप लोग जाओगे तो आपको एक यहाँ पे दिखाई देगा, एनईएस सेटअप के नाम से वीडियो है जो मैं 3 वीक पहले ही मैंने डाली थी। आप जाके उसमें इसका बैक टेस्ट देख सकते हो कि क्या शानदार तरीके से जो है ये वर्क करती हुई नजर आती है आपको। ठीक है, आज का सेटअप देखते हैं, आज मार्केट ने कुछ क्रिएट करके दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो आज मार्केट ने जो है हमें सेटअप क्रिएट करके नहीं दिया, हमारा किसी भी साइड का सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और चौथी चीज यहाँ पे ये है कि मैंने आपको कल एक चीज बताई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मार्केट के हिसाब से, और वो थी डायरेक्शन। देखो, मैं आपको मेरी एनालिसिस वीडियो के अंदर बहुत सारी लर्निंग्स देता हूँ। ठीक है, अगर आप उनको गौर से सुनते हो, देखते हो, तो आपको बहुत चीजें समझ में आती होगी मार्केट मार्केट के बारे में। हमें पता है कि भाई डायरेक्शन बियरिश है हायर टाइम फ्रेम की, जो कि मंथली टाइम फ्रेम होता है, उसकी डायरेक्शन हमें चाहिए होती है कम से कम बियरिश या बुलिश जो भी होता है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन जो होती है वो ही मार्केट को जो है लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनवा के देती है। क्योंकि मेन चीज क्या है कि जब आपकी डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम की क्लियर होती है तो आप किसी भी साइड का ट्रेड प्लान करते हो। मतलब कि मान लीजिए बियरिश है तो बियरिश साइड में आप कुछ भी देख के, जैसे कि आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा, आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, आप किसी भी तरीके का यूज करते हो तो आपको सक्सेस देखने को मिलती है मोस्टली टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता 100%, लेकिन मोस्टली टाइम। जैसे आज ही बताऊं मैं आपको, ठीक है, अब मैंने कल आपको एक सीआरटी का एग्जांपल दिया था, आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने क्या किया, एक फॉल दिया, फॉल के बाद में एक अपसाइड का मूव दिया, देन अगेन फॉल दिया। आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या हो चुका है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, एक फेक आउट हुआ है। मतलब कि ये क्या, एक ब्रेकडाउन जो है वो एक तरह का फेक है। कैसे फेक है, जैसे ही इमीडिएट अगली कैंडल आती है वो पूरी प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लेती है और नीचे आके क्लोज कर देती है। ठीक है, इसमें आप कंबाइन कर सकते हो हमारा इनसाइड बार और स्कोप वगैरह भी। तो देखोगे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है और इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। ये क्लोजिंग करते ही ये जो कैंडल है हमारी क्या बन जाती है, यहाँ पे एक स्कोप बन जाती है, और इसी स्कोप के ऊपर जो है आप लोग यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। और आप लोग देख सकते हो इसका एक अच्छा जो ट्रेड है वो आपको देखने को मिला मार्केट के अंदर। एक प्रॉपर रिस्क है और एक प्रॉपर आप लोग रिवॉर्ड के लिए प्लान कर सकते हो। नियरेस्ट लिक्विडिटी जो भी है आप उसको टारगेट कर सकते हो, जो कि आपके पास में ये रही, या आप टारगेट करो और आप लोग देख सकते हैं अचीव हो गया। क्योंकि हमारी डायरेक्शन बियरिश है, हम जानते हैं कि हमें ट्रेड लेना है तो बियरिश साइड में ही लेना है, कुछ उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट जो है खुला, खुलते ही गिरा। ठीक है, उसके बाद अगेन वापस आया, अगेन इसी लेवल से अभी क्या हुआ, मार्केट को रिजेक्शन फेस करना पड़ा। देन इस बार वो ब्रेक करा। अब आपको पता है कि भाई डायरेक्शन तो बियरिश है, अब मार्केट ये ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है,
अब ब्रेक कर रहा है उसके टाइम हमें नहीं पता कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन जब मार्केट ने अगली ही कैंडल में एक बड़ी कैंडल फॉर्म करी विद एक एंगल फिंक, भाई पूरी कैंडल को एंगल फिल कर लिया और एक फेक आउट जो है आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जिन लोगों ने बाइंग की कोशिश करी वो सब ट्रैप हो गए और सबके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने हंट कर लिए। उसके बाद कंफर्मेशन के रूप में हमने स्कोप देखा एंड देन हमने रिट्रेसमेंट के ऊपर स्कोप के ऊपर रिट्रेस किया, कंफर्मेशन मिली और आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली। इस तरीके से जो है मार्केट में जो है आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप कुछ भी सेटअप यूज करो, देखो सेम अगेन वापस इसी लेवल पे वापस आता है, वापस फेक आउट होता है और वापस एक बड़ी वापस जो कैंडल है वो पूरी नीचे आके क्लोज कर जाती है और उसके बाद अगेन एक बड़ा सेलिंग जो है आपको देखने को मिलता है उसके बाद। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से इसी लेवल से मार्केट ने वो चीज फेस करी, क्योंकि आपको पता है कि आपको डायरेक्शन बेरिश है तो आपको सपोर्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। आपको ऐसे देखिए ध्यान देना है मार्केट रिजेक्शन बार बार ले रहा हो, बार बार मार्केट जो है रिजेक्शन फेस करके गिर रहा हो। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई अलग चीज नहीं है कि भाई आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलर चीजें है, लेकिन बस हर जगह अलग अलग पैटर्न चीजें आपको दिखाई देती है, कुछ जगह अलग चीज दिखाई देती है, कुछ अलग दिखाई देती है। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का। ठीक है, इसका नेकलाइन ब्रेकआउट होता है और मार्केट एक बड़ा एक आपको फॉल देता है इसके केस में भी। ठीक है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की खासियत होती है 1:2.36 है। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 1:2 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज आप समझो यहाँ पे कि हर एक चीज मार्केट में वर्क करती है। सपोर्ट ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो, सीआरटी ले लो, आईसीटी ले लो, एसएमसी देख लो, कुछ भी देख लो, आप उसके बिहाफ पे भी आप ट्रेड लेते हो तो भी आपको जो है सक्सेस देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है और हम उस चीज को समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एसएमसी का यूज करके दिखाऊं तो वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो हमें क्या देखना है, हमें पहले देखना है कि यहाँ पे कोई बॉस वगैरह कुछ देखना है कि यहाँ पे मार्केट ने बॉस क्रिएट किया हो। ठीक है, तो लेट्स सी हम बॉस वगैरह ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या इसके नीचे क्लोजिंग बुक करी है क्या, तो इसका लो कितना था, इसका लो था 25,488.95, 25,488, क्लोजिंग तो नहीं आई मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, मार्केट में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे घूमता रहा मार्केट। अब मैं इसको अगर एज ए क्या मानू, यहाँ पे एक हाई मानू, तो ये क्या है, बॉस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉस हो गया। अब बॉस होने के बाद में यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है और मुझे ट्रेड बियरिश साइड में लेना है, तो ऑब्वियस है आपको नीचे की तरफ में चौक होने का इंतजार करना पड़ेगा। और जब मार्केट में यहाँ पे हुआ, यहाँ पे चौक तो नहीं हुआ, पहले मार्केट ने एक और बॉस किया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक और बॉस नहीं, एक और बॉस तो नहीं किया, यहाँ पे चौक ही किया मार्केट ने। ठीक है, ये चौक हो गया। चौक होने के बाद आप इंड्यूसमेंट ढूंढ लो यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे हमारा, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट आप लोग देखेंगे तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे बना ही नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ जाके बना है, यहाँ पे जाके मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद तो मार्केट खत्म हो गया। तो आज कुछ फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, आज कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ, आपको उसके बिहाफ के ऊपर कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप लोग किसी भी तरीके का यूज करते हो तो आपको जो है जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन खाली यही नहीं कि आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली और हो गया, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई आपने बस वो एक चीज पकड़ ली और उसके उसके बिहाफ के ऊपर आप जो है कुछ भी फाइंड करके ट्रेड करना शुरू कर दिए। डायरेक्शन हो गई, फिर बायस हो गए हमारे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया। ये तीनों चीजें कंबाइन होती है, फिर लिक्विडिटी वगैरह आ जाती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया भी था यहाँ पे कल के ही दिन पे कि हमें चाहिए था ईआरएल चाहिए था। मार्केट जो था आईआरएल में बैठा हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने आईआरएल ले लिया था। या तो हमें यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिलता या फिर इस लेवल से कंफर्मेशन मिलता, और मार्केट होगी इसी लेवल से रिजेक्शन ले लेके यहाँ पे गिराई बाद में जाके। ठीक है, तो ये हर एक चीज जो है मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है जब आपकी एक हायर टाइम फ्रेम पे आपकी जो है डायरेक्शन है वो क्लियर होती है। तो ठीक है, उसका आप लोग यूज करो और उसके बिहाफ पे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। जो मेरी एक स्ट्रेटेजी जिसमें आपको मैंने बताया था कि एक लिक्विडिटी टाइप की मेरे पास स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसमें आप लोग डे हाई डे लो उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी वही चीज थी। क्या चीज थी कि भाई आपको हायर टाइम फ्रेम के जो है डायरेक्शंस को मैं फाइंड करना सिखाता। ठीक है, उसके बाद में आपको डेली बायस देखना होता था, और क्या बोलते हैं जिस डायरेक्शन में आपके हायर टाइम फ्रेम होते प्लस उसी डायरेक्शन में आपके डेली बायस होते, उस केस में आपको जो है डे हाई डे लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में ट्रेड करना होता था। ठीक है, और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी, आपको देखने को मिलती। ठीक है, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। इसका एग्जाम्पल ही कल मैंने आपको यहाँ पे भी शो किया था। ठीक है, जिसमें प्रॉपर आपको जो है मैंने बताया कि मंथली हमारी डायरेक्शन जो है बेरिश है,
डेली बायस हमारे बेयरिश हैं, उसके बाद में आपको जो है उसी के फेवर में हमें ट्रेड मिला और आप लोग देख सकते हैं उसका नतीजा जो है कितना खतरनाक आपको देखने को मिला। मार्केट बहुत ही बड़ी सेलिंग आपको क्रिएट करके दिया, समझ रहे हो? तो ये चीज आपके दिमाग में रहती है तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से ट्रेड कर भी पाते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे एनईएस सेटअप की। तो एनईएस सेटअप में आज कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग वेट करे थे हमारे सेटअप का, लेकिन मार्केट ने एंड तक हमारा सेटअप नहीं बनाया, ठीक है। और सेटअप क्रिएट ना करने की वजह से यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड प्लेस नहीं हुआ है। तो अभी तक जो है 26 तारीख तक हमारे सिर्फ 6 ट्रेड आए हैं। 22 दिन ट्रेडिंग सेशन के होते हैं, जिसमें से अभी 3 से 4 दिन बचे हुए हैं मार्केट के अंदर, और हमारे 6 ही ट्रेड अभी तक देखने को मिले हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या है, प्रॉफिटेबल है। ऑलमोस्ट मैं अभी भी क्या है 11 से 12% मेरी कैपिटल पे मैं अप हूँ। 11 से 12% अप होना मतलब वेरी गुड थिंग। एक मंथ में आप 11 से 12% अप हैं तो भी आप क्लोज कर सकते हैं मंथ को, कहीं जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बोलूँ मेरा पहला लॉस हुआ, देन मुझे प्रॉफिट हुआ। अभी मैं 4% अप हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे लॉस हुआ, उसके बाद मुझे लॉस हुआ। अब मैं कितना परसेंट अप हूँ? अब मैं यहाँ पे 2% अप हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मुझे 8.42% का एक साथ प्रॉफिट हो जाता था, मतलब मैं यहाँ पे 10% अप हो गया मार्केट में। अब मैं तुरंत चाहूँ तो इस मंथ को क्लोज कर सकता हूँ। मुझे कोई नीड नहीं है मैं यहाँ पे आगे ट्रेड करूँ, बट आज मुझे यहाँ पे क्या हुआ, 23 तारीख में मुझे 2% का एक और प्रॉफिट मिला और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% के ऊपर चला गया, मतलब 12.5% मैं जो हूँ अप हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या एज फाइंड कर रखा है, आपने क्या चीज कर रखी है। ये मैं जो हूँ एक्स्ट्रा इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके लिए मैं क्या हूँ यहाँ पे रिजल्ट दिखा सकूँ आपको मैं, इसलिए मैं जो हूँ डेली बेसिस के ऊपर एक ट्रेड लेता हूँ। जो मेरा रिजल्ट होता है मैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और आपके सामने जो है मंथ के एंड में आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ कि भाई ये जो है स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है, ठीक है। सिमिलर मैं अभी गोल्ड वगैरह में भी जो है वेट कर रहा हूँ मेरे ट्रेड्स का, एनजेडी यूएसडी इन सभी में मैं जो हूँ ट्रेड का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। एनजेडी यूएसडी में जो है मार्केट में जो है यहाँ तक के लेवल की सेलिंग आ सकती है, ठीक है। क्योंकि जो ये इंड्यूसमेंट है एक तरह का यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसकी वजह से सेलिंग देखने को मिल रही है। बाकी अभी तक और भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेड्स मुझे मिल जाएं तो जो मैं हूँ यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है, ताकि हम लोग जो है हमारे सेकंड फेज की तरफ भी जा सके। जो हमने एक और नया अकाउंट लिया था 5 एरा के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हाँ हम लोग एक और अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें जो है हमारा फर्स्ट फेज एक ही ट्रेड में यहाँ पे क्लियर हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सेकंड फेज में आ चुके हैं। अब सेकंड फेज के लिए भी ऑब्वियस बात है कि हमें एक अच्छा ट्रेड चाहिए। ये हमारा फर्स्ट फेज था, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 5 स्टेक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये अकाउंट साइज ये रही और ये बैलेंस है हमारा, ठीक है। ये हो चुका है कंप्लीट, हमारा सेकंड फेज यहाँ पे शुरू हो चुका है और मार्केट में अब तक कोई ट्रेड आया नहीं हमारा अच्छा, ठीक है। अच्छा ट्रेड नहीं आएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिना फालतू में कोई ट्रेड पंच कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है ये भी हमारा अकाउंट, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा ट्रेड आएगा तो ये भी एक ही चीज में पास हो जाएगा, लेकिन और फिर भी हमें जो है ट्रेड करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें एक रूल आता है, प्रॉफिटेबल डे इज अ डे ऑन विच क्लोज पोजिशन मेड ए पॉजिटिव प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ इनिशियल बैलेंस। मतलब ये मान लो कि आपको $25 तक के आसपास के एक ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, तब उसको प्रॉफिटेबल डे काउंट किया जाएगा। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो है 3 दिन प्रॉफिट्स करने हैं, ठीक है, और ये $250 में मुझे निकालने हैं। इनएक्टिव डेज आप लोग देख सकते हो, 6 दिन से मैंने ट्रेड नहीं किया, वो सेटअप ही नहीं आ रहा है कोई अच्छा, हाँ, ठीक है। जब तक अच्छा सेटअप नहीं है तब तक कोई ट्रेड नहीं है। 30 दिन होते हैं मेरे पास में, मेरे पास 6 दिन हो चुके हैं अभी भी, मेरे पास 24 डेज पेंडिंग पड़ रहे हैं अभी भी। मैं आराम से इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे क्या जल्दी है, आप खुद बताओ। ऐसा ही आपके पास में 100 के का अकाउंट हो, ठीक है, उसमें आप लोग इजीली जो है आप जो है 5% 10% आप लोग इजीली निकाल लोगे। सिर्फ 1 से 2 ट्रेड की नीड पड़ती है, ज्यादा की भी नीड नहीं पड़ती है, और आप इजीली इजीली आप जो है मंथ के एंड में बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड के साथ में जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप भी जो है फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं और जो है ये 5 एरा का जो अकाउंट है उसको आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है ये भी, ठीक है। इसमें जो एक रूल है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि फंडिंग टिप्स में है, वो ये है कि अगर आप इस अकाउंट को पास कर लेते हो ना, तो फंडेड जब आपको अकाउंट मिल जाता है, मतलब मास्टर अकाउंट आपको मिल जाता है, तो आप फंडिंग टिप्स के अंदर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते पर ट्रेड के अंदर। अगर ऐसा होता है 3% के ऊपर आपका लॉस जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाता है। सेम चीज यहाँ पे या जो है वो नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो 3% लो, 4% लो, 5% लो, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। और मेन चीज ये कि ये प्रोफर्म जो है ये 2016 से स्टेब्लिश्ड है,
ठीक है, और जो फंडिंग पिप्स है वो 2022-23 के आसपास की स्टेबलिज्ड है, तो ये ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा रिलायबल भी है। ठीक है, मेरे को अभी तक प्रोप फंड्स में सिर्फ 2 ही प्रोप फंड ज़्यादा बेस्ट लगती है, एक तो फंडिंग पिप्स और एक 5 अर्स। ठीक है, फंडिंग पिप्स के जो मेरे पास अकाउंट है वो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 अर्स का जो है मेरा फर्स्ट अकाउंट है। ठीक है, बाकी मुझे इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा भरोसा है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करी है, उसके बाद ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, आप चाहो तो गूगल पे जाके आराम से जो है इसके वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हो। बाकी मेरी लिंक के थ्रू जाओगे तो भी आप लोग जा सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरी लिंक के थ्रू ही जाओ, मुझे कोई नीड नहीं है कि आप मेरे उस लिंक से जाके परचेज़ करके मुझे आप पैसा बनवा के दो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आपकी चॉइस, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये हो गया आज की वीडियो में, यहाँ पे हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ताकि आप लोग भी जो है कुछ नया सीखें और नया कुछ आपको देखने को मिले मार्केट में। ठीक है, डायरेक्शन बियरिश है और हमारे जो बायस है वो भी बियरिश है, नहीं है आज, शायद नहीं है आज, तो बियरिश नहीं होना चाहिए, बुलिश दिखा रहा होगा अभी आपको आज तो, क्योंकि लो स्वीप हुआ था, आई थिंक सो। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेली कैंडल चला के देख लेते हैं और देखो आज का लो स्वीप किया है मार्केट में। ठीक है, लो स्वीप हुआ है। अब यहाँ को आपको दिखा होगा बायस तो बुलिश है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो बेयरिश है। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अब इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जैसे ही दोनों चीज हमारे फेवर में होगी और कुछ इस टाइप का आपको दिखाई दे, तब आपको एक अच्छे ट्रेड मिलते हैं मार्केट में, तब आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई जैसी डायरेक्शन बेरिश हुई, ठीक है, उसके बाद अगर उसकी हाई ब्रेक होती तो हमें सेलिंग अच्छी मिलती देखने को। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, इन केसेस में आप देखोगे यहाँ पे एक भी दिन ऐसा नहीं है, हमारी डायरेक्शन बेरिश है, लेकिन आपको मुश्किल से सिर्फ एक दिन ऐसा देखने को मिला है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे बायस भी बेरिश थे, डायरेक्शन भी बेरिश थी और उसका हाई ब्रेक हुआ। ये तीनों चीज क्या है, एक साथ सिर्फ एक ही दिन देखने को मिली है और उस दिन आपको बहुत ही बढ़िया सेलिंग देखने को मिली है। इनमें देखो आप लोग, इनमें डायरेक्शन तो बेरिश थी, बायस भी बेरिश थे, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ, फिर भी सेलिंग अच्छी आई है। लेकिन अगर वो चीज ये होती कि हाई ब्रेक होता देन आपको सेलिंग अच्छी मिलती, फिर उसके बाद आपको जो है बढ़िया यहाँ पे जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हर एक चीज का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज जो है यहाँ पे समझने वाली है कि आपको किस तरीके से जो है मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है।